भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् यदन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वह उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय साकाम कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य: योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। यह श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरुक्त है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। श्री भगवान का ऐसा योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण ध्यान नवदा भक्ति में श्री भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, साख्य भाव या पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात श्री भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीवन को अपने साकाम कर्मों के अनुसार जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वह भक्तिमय सेवा के उचित कार्यों में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थानांतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ सेनापति विष्णुदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वह भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतः अगले श्लोक में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष बने रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। हम एज अ डिवोटी हमारे लिए ये भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भगवान जो है वो अपने भक्तों के मन में अपियर हो जाते हैं। भक्तावेश्य मनो यस्मिन् कैसे? वाचा यन नाम कीर्तन, वाचा मतलब बोलना, बोलते ना वाचा बोलो। तो जब एक व्यक्ति अपनी वाणी से भगवान का नाम कर लेता है या कीर्तन करता है तो भगवान उसके मन में अपियर हो जाते हैं, है ना। त्यजन कलेवरम योगी, कलेवरम मतलब जब शरीर छोड़ता है वो अपना ये कलेवर छोड़ता है, मुच्यते काम कर्म भी, तो वो अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस। तो प्रभा जी बार बार ये कहते हैं कि जैसे महाराज अम्बरीश ने कहा है कि सवै पुंसाम सवै मना कृष्ण पदार विदयो, तो हमारा लक्ष्य जो है वो यही है, मन को कृष्ण के चरण कमल में लाना। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट रहता है क्योंकि हमारा मन जो है वो 1000 चीजों में लपेटा हुआ है इस दुनिया के, बहुत बहुत सारे इंप्रेशन उसके अंदर पड़े हुए हैं और मन कई बार बोर हो जाता है। अरे कितना माला करेंगे, अरे कितना, तो थोड़ा सा कुछ, और सबका हम सबका मन ऐसा ही है।
तो इंद्र तिथि की ओर भागता है बार 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 बार। तो इसीलिए क्या है, ये ही तपस्या है, बार बार मन को इंद्र तिथि से हटा करके भगवान में लगाना, यही तपस्या है। तो अब यही कंडीशनिंग है हमारी, क्योंकि हमारा मन जो है वो भौतिक विषय वस्तु में अटका रहता है, एकदम अटका रहता है। और इसीलिए क्या है कि भक्ति करना एक तरह से आसान भी है, जिनका माइंड कंट्रोल है या जिनके मन शांत है उनके लिए बड़ा आसान है, बट जिनका मन चंचल है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। और मन सबका ही चंचल है कलयुग में, चंचल ही मना कृष्ण परमाति बलवदृढ़। तो सारा खेल मन का है, सारा खेल या मन का है। इसलिए क्या कहा गया, मनो यस्मिन सॉरी अगर आपके मन में कृष्ण आ गए हैं तो फिर आपको और कुछ टेंशन ही नहीं है। आप इसलिए भगवान गीता में कहते हैं छठे अध्याय में, जीतात्मना ही प्रशांतात्मा। जिसने अपने मन को जीत लिया वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, वो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। परमात्मा समाहिता, वो व्यक्ति ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मान लीजिए जिसने मन को जीत लिया। और सबसे डिफिकल्ट होता है यही मन को जीतना, और यही हमारा प्रैक्टिस है। इसलिए हम बार बार प्रभुपाद जी जो लगाते हैं, सुबह मंगल आरती आओ, तोला माला बैठ के जप करो, गुरु पूजा आओ, भागवतम क्लास सुनो। बार बार हम क्यों भागवतम पढ़ते हैं, बार बार हमको रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि इस संसार में भौतिक जीवन में क्या है, लोग भूल जाते हैं। लोग जैसे हम कई बार कहते हैं कि जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि कैसे जीवात्मा भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे कैसे भी करके इस नरक से निकालो, मैं आपको वादा करता हूँ जैसे ही बाहर निकलूंगा आपका भक्ति करूंगा, ये जन्म मैं वेस्ट नहीं करूंगा। बट देन जैसे ही वो बाहर आता है वो ऐसे परिवार के चंगुल में फंस जाता है यहाँ पर जो है उसको फिर संसार लागी लो भालो, भक्त ठाकुर लिखते हैं संसार अच्छा नहीं लगता है। जैसे कभी हम लोग शमशान घाट जाते हैं, किसी की मृत्यु उस पर जाते हैं, तो मृत शरीर को देखते हैं तो एक बार मन में आता है यही हमारा भी जीवन होने वाला है, यही हमारा भी हाल ऐसा होने वाला है। तो एक बार आज आता है, पर जैसे ही घर में आते हैं वही टीवी के सामने बैठते हैं, वही अपने परिजनों से मिलते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए फॉरगेटफुलनेस इज द इन दिस वर्ल्ड। भूल जाना ये एक तरह से अच्छा भी है, अगर हम अपने गम भूल जाते हैं वो अच्छी बात है, बट हम जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं और उससे बढ़कर कृष्ण को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम भूल जाते हैं तुरंत, किसी का क्या वो उपकार को भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए फॉरगेटफुलनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में। और उसी की वजह से हम कृतज्ञ भी हो जाते हैं, अनग्रेटफुल हो जाते हैं लोगों को, जिन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया उनको भूल जाते हैं हम लोग। तो उस प्रकार से हम गुरु कृष्ण ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, भूल जाते हैं कृष्ण को हम लोग। तो इसलिए माइंड को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। स्पेशल खतरा हो जाता है जब कोई गृहस्थी में बहुत ज्यादा फंस जाता है। तो गृहस्थ जीवन एक आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम जो है वो आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है कि भाई पति पत्नी बच्चे सब माँ बाप सब मिल करके जो है कृष्ण को केंद्र बना है। बट अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन को कृष्ण से हटा दोगे और अपने मन को आसक्त कर लोगे स्त्री बच्चों ये सब में, तो फिर आप डेंजर जोन में चल जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम से भूल लेगा। जैसे अगर आप देखोगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है, थोड़ा सुविधा क्या है कि हम लोग भूलते हैं, हम लोग भी भूलते हैं, ऐसा नहीं है भूल जाते हैं हम भी, बट लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है। एक दिन दो दिन मंगल आरती नहीं आएंगे तो लोग पूछते हैं, टेम्पल पर्सन का कॉल आ जाता है। तो एक व्यवस्था के अंदर है जहां पर वी आर बाउंड टू रिमेम्बर कृष्णा, भागवतम क्लास में बैठना है, ये प्रोग्राम है, ये है, तो वो रहता है। बट गृहस्थों के लिए एक खतरा क्या है, ठीक है हम मंदिर नहीं आएंगे क्या फर्क पड़ता है, हाँ वो अपना बाहर रहते हैं, मंदिर में आए तो कौन पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी भूले भटके काउंसलर पूछ लेगा तो पूछ लेगा।
तो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, उनको बहुत इंडिपेंडेंस है गृहस्थों को। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना अपनी जिम्मेदारी है। अभी आप घर में है, आप डीटी का वर्शिप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे नहीं कर रहे, 16 माला जप कर रहे नहीं कर रहे, कौन देख रहा है, कौन आपको मॉनिटर कर रहा है? कोई मॉनिटर, आप खुद अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो और आप अपने मन के साथ आप जी रहे हो। तो कई बार गुरु महाराज आते थे तो गृहस्थ लोग आकर के गालियां बनाया करे, बट वो घर में कितना भक्ति कर रहे हैं कौन जानता है? कोई जानता नहीं है। इसीलिए क्या है, गृहस्थों को अगर भक्ति करना है तो उनके लिए बहुत जरूरी है, चाहे गृहस्थ हो कोई भी हो, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि क्या मैं रियली वो चीज हम कर रहा हूँ। जैसे इसलिए अभी हमारे कुछ ग्रुप्स में लोग, बहुत अच्छा आदत है, जैसे रघुनाथ प्रभु जी के ग्रुप में, अतुल के ग्रुप में, वो लोग लिखते हैं कि माई सोल सेक्शन आउट डन, मैंने आज 1 घंटा ये पढ़ा, इट्स वेरी गुड, दिस कॉल अकाउंटेबिलिटी, इसको साधना रिपोर्ट भी कहते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे थे नहीं कर रहे वो चीजों को, नहीं तो क्या माइंड फिर चीट करने लगे, बोले अभी कोई तो देख नहीं रहा है, अभी क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी करके माला कर लो, बस कैसे भी करके इसको पास कर दो। तो इससे होता क्या है, धीरे धीरे फिर हमें माया कैप्चर करने लगती है और धीरे धीरे लोगों का आप देखोगे 2-3 संडे कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, देखना उसका माला क्वालिटी घटना शुरू हो जाएगा, श्योर है, 100% होगा। इसलिए हम बार बार टेम्पल लोगों को बुलाते हैं, अगर आप मंदिर नहीं आओगे, भक्तों के संग में नहीं आओगे, सत्संग कार्यक्रम में नहीं आओगे, तो धीरे धीरे अपने आप क्वालिटी घटेगी, जपा क्वालिटी घटेगी और एक दिन आएगा धीरे धीरे माला भी घट जाएगा पूरा। तो 16 से 12 से 8 फिर 4, जैसे से आप आगे बढ़े थे 1 से 4 से 8 से 12 से 16 वैसे से घटते भी जाएंगे, 16 से 12 से 8 से 4, फिर एक दिन आएगा 0 करने लग जाएंगे और भक्ति से गायब हो जाएंगे। तो यही है माइंड का ट्रेनिंग, क्योंकि मन चाहता नहीं है भक्ति करना। और इसलिए गुरु को हम क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु जिसे हम स्वीकार करते हैं, हम उनकी आज्ञा मानने पर विवश है, उन्होंने कहा है मतलब करना ही होगा, देयर इज नो ऑप्शन। हम गुरु आज्ञा करेंगे तो और पाप चढ़ेगा। तो इसलिए ये माइंड कंट्रोल करने के लिए ये गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो द होल प्रोसेस ऑफ भक्ति इज टू ट्रेन आवर माइंड। इसलिए अभी हमारा मन हमारा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। हमें किसी को भी नहीं मानना चाहिए कि मेरा माइंड मेरा दोस्त है और हमें जो अच्छा लगता है वो कर लेंगे और वो भक्ति है, ऐसा नहीं होता है। मन अभी दुश्मन है। अपने मन को उतना भरोसा मत कीजिए, शास्त्र को भरोसा कीजिए, गुरु और कृष्ण को भरोसा कीजिए, वो आपको सही चीज बताएंगे कि क्या क्या गलत है क्या नहीं है। कई बार अपने मन पे भरोसा करके बहुत ऐसे ऐसे कदम ले लेते हैं जो हमारा ही नुकसान करते हैं आगे जाकर के। तो यही ट्रेनिंग है और इसी चीज को ही पकड़ के रखने के लिए तपस्या लगता है। इसी चीज को लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है। मन, ये माइंड मानता नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हमको, क्यों हमको बार बार डांटा जा रहा है, क्यों हमको बार बार ये बोला जा रहा है, क्यों हमको बार बार प्रेशर किया जाता है चीजों के लिए। क्योंकि अभी हमारा मन हमारा दुश्मन है। जिस दिन दोस्त बन जाएगा, जिस दिन हम सेल्फ फेयर हो जाएंगे, फिर कोई दरकार नहीं है, आप डायरेक्टली परमात्मा से बात करोगे, फिर कोई दरकार नहीं है। बट जब तक ये स्टेज नहीं आता है, उसके भी सिम्टम्स है, पर जब तक वो स्टेज नहीं आता है तब तक वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम डिवोटीज, फ्रॉम प्रभुपाद, फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम टेम्पल, फ्रॉम ये प्रोग्राम। अभी हम इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों करते हैं, सब इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम माइंड में इंप्रेशन डालने के लिए। क्या करता था, हम तो गौर पूर्णिमा ऐसे भी टेम्पल में सेलिब्रेट किया ही हमने और ऐसे भी घर करते, बट इतना बड़ा हम, एक तो एक कारण है प्रचार के लिए, और दूसरा कारण जब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में आते हैं तो माइंड में एक इंप्रेशन बैठता है। जब हम दिन भर मेहनत करके सेवा करते हैं, और जैसे आज ही मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ने लग गया, और जैसे ही मैं महाप्रभु के बारे में पढ़ा, मेरे को सडनली सब कुछ याद आने लग गया, महाप्रभु का कथा लीला सब। तो आई वॉज वेरी, माइंड पूरा चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचने लग गया एकदम। तो वही होता है जब हम कथा सुनते हैं, एक बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, सब बड़ा कीर्तन और एकदम लाइट वाइट, ये तो इंप्रेशन बैठता है मन में हमारे। इसीलिए सब ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतना लोगों को बुलाते हैं, इतना मेहनत करते हैं,
जस्ट टू क्रिएट इंप्रेशन। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे मन में ये पॉजिटिव इंप्रेशंस बैठते जाए बार 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 बार। माया अपना काम करेगी, वो हमको डाइवर्ट करेगी, इधर उधर ले जाए, फिर घुमा के वहीं लाना है, फिर घुमा के वहीं लाना है, फिर लाना है। ऐसा करते 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 एक दिन आएगा जब माइंड रियली इसको एक्सेप्ट करने लग जाएगा, नहीं यार यही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये टेस्ट आने लग जाएगा। जैसे आज मैंने मेरे चैनल व्हाट्सएप चैनल पे बहुत, मैं जस्ट जपा करते करते मेरे को एक मैं पैराग्राफ पढ़ने लगा, मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, इधर उधर भागा था, तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ा, इतना मेरे को अच्छा लगा वो पढ़ करके कि चैंटिंग जो है ग्रेजुअली हमारे सिंस को दूर करता है, और जो रेसिडुअल सिंस है उसको भी हम पार कर जाएंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली करते 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 पूरा प्यूरिफाई कर देगा। कितना को प्यूरिफाई करता है, तो दर्पण मार्जरा, यू हैव टू कीप डूइंग इट। एक दिन का काम नहीं है ये, 2 दिन का काम नहीं है, ये समय लगता है। बड़ी बार करते 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 आपका टेस्ट आ जाएगा ना, देन आप जीत जाओगे फिर इस चीज को। इसलिए यू शुड नेवर लूज होप एंड यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, भले ही माइंड कितना ही धोखा दे हमको, कितना ही परेशान हो, कितना ही वो हो, कीप चैंटिंग के साथ। इसका स्टेटस में था, इट इज बेटर टू स्ट्रगल इन चैंटिंग एंड टू स्ट्रगल इन 8.4 मिलियन पीस ऑफ लाइफ। 84 लाख योनि में स्ट्रगल करने से अच्छा है जपा में स्ट्रगल कर लेते हैं। भले मन नहीं लग रहा है, भले ही बोरियत लग रहा है, बट स्टिल ओके, लेट अस चैंट होली नेम ऑफ लॉर्ड। धीरे धीरे अपने आप आएगा। तो यही बात विष्णुदेव कह रहे हैं कि मनो यस्मिन वाचा यह नाम कीर्तन, जब भगवान का नाम और कीर्तन करते जाएंगे तो तजम कलेवरम योगी, जब हम अंतिम समय में जब शरीर छोड़ेंगे तब क्या होगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ते संशय। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। एंड पॉइंट जब अंत काल समय आएगा तब कृष्ण का स्मरण आएगा। तो चाहे कृष्ण का स्मरण हो, चाहे कृष्ण के धाम का स्मरण हो, चाहे कृष्ण के नाम का स्मरण हो, इज एज गुड एज कृष्ण। अभी यहाँ तो भगवान साक्षात कृष्ण विष्णुदेव के सामने आ जाएंगे, बट फॉर अस अगर हमें कृष्ण के नाम का भी स्मरण हो जाए मृत्यु के समय में, दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ, दैट इज आवर सक्सेस। और उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करना होगा। तो दैट्स ये श्लोक का एसेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 24। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोमि अहम् प्रसन्नः लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो लोचन उल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पठस चतुर्भुजा। भगवान का सुंदर रूप का वर्णन होने वाला है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, बहुत लोग बोलते हैं अच्छी बात, ठीक है, आप पढ़िए। जी प्रभु जी। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। भीष्म देव अच्छी प्रकार जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, इसलिए वे यह जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे श्री भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। वो प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे।
यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि श्री भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो ले। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो श्री भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त तो एक ही इच्छा उनकी रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उसका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना ब्यूटीफुल परपोर्ट है, कितने सुंदर सुंदर श्लोक और परपोर्ट प्रभा जी यहाँ दिख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हे भगवान चतुर्भुज, क्योंकि भीष्मदेव जो है वो वीर, तो वो द्विभुज कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण सामने के चतुर्भुज, जिसका जो रस में भगवान साधन होता है वो उसी रस में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो बोलते हैं कि प्रसन्न अरुणोलोचना, अरुणालोचना मीन्स, अरुण मीन्स सन, सूर्य जैसे उगता है जब सुबह, इतना सुंदर रेड रेड जो दिखता है, लोचना वैसी आंख है भगवान की। प्रसन्न हासा, स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, प्रसन्न वदन, बहुत जगह भागवतम में भगवान का ये वर्णन आता है। मंद मुस्कान होती है भगवान की एकदम, और वो मुस्कान में उनके जो दांत दिखते हैं थोड़े से, उसमें जो है वो बॉसम बर्ड्स के समान, जैस्मिन बर्ड्स के समान दिखते हैं, स्मित हास्य। हाँ, और बोलते हैं कि हे भगवान कृपया इंतजार कीजिए जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से। तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि कैसे बहुत सारी बातें प्रभा जी लिखते हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक तो भीष्मदेव इतने पावरफुल थे कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था अपने पिता शांतनु महाराज के वरदान की वजह से। और दूसरी बात ये कि तो ये डर नहीं था, लेकिन चाहते थे भगवान के सामने। तो इसलिए भक्त जो है, अफकोर्स ये बहुत हाई लेवल ऑफ डिवोशन है कि जिसमें हम बोलते हैं ना कि मम जनमनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कोई। एक डिवोटी जो होता है वो ये भी चाहता कि भगवान आप मुझे भगवतान दो या मत दो, जो आपकी इच्छा वो करो आप, आई एम फुली सरेंडर। उसका काम है सरेंडर करना, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में। वट एवर लॉर्ड वांट्स ही कैन गिव और ही मे नॉट गिव। तो इसलिए क्या है कि एक प्योर ड्यूटी जो होता है वो हमेशा से भगवान की इच्छा पे ज्यादा निर्भर होता है, ना कि खुद के डिजायर्स पर। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अब ये स्टेज एकदम इमीडिएटली नहीं आता है। कोई सोचेगा अभी मैं सडनली मैं बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दूं, सब भगवान देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। भक्ति में चीजें ग्रेजुअली अनफोल्ड होती है। तो अगर आप लोग डिवोशनल लाइफ को आप जीना चाहते हैं, अप्रोच चाहते हैं, तो लेट थिंग्स हैपन ग्रेजुअली। एकाएक तो कुछ नहीं होगा, बट यस आवर इंटेंसिटी और हमारा इंटेंशन जो है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ग्रेजुअली देन कैसे लाइफ हमारा होना चाहिए, हम लोगों को धीरे धीरे अपने जो खुद के सेल्फिश डिजायर्स हैं उसको नीचे रख करके गुरु कृष्ण या प्रभुपाद क्या चाहते हैं या मूवमेंट क्या चाहती है उसके अनुरूप हमें डिजायर्स को अनफोल्ड करना पड़ेगा। अब ये आपके बहुत आसान है, आप जब प्रभुपाद की किताब पढ़ते हो तो प्रभुपाद जी ने क्लियर लिखा है वो क्या चाहते हैं, कैसे, क्या उनके मन में है। या हम जब आपको क्लासेस देते तो बताते हैं कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। जैसे प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भाई सॉरी सभी लोग जो है वो 16 माला का जप करे, 4 नियम का पालन करे, प्रचार करे, शुद्धता मेंटेन करे, घरों में भगवान की उपासना करे, मंदिर में प्रोग्राम में आए, फेस्टिवल में भाग ले। ये प्रभुपाद चाहते हैं। ये जब उनकी किताब पढ़ते तो हमको समझ में आता है वो चीजें। तो हमारे डिजायर्स प्रभुपाद जी के डिजायर्स के साथ मिलके चलने चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डिजायरलेसनेस।
डिजायरलेस का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ इच्छा नहीं करेंगे बस आपसे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी कैनॉट बिकम डिजायरलेस, बट वी हैव टू डोविटेल आवर डिजायर्स विद कृष्णा's डिजायर। कृष्ण क्या चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, बिकम माई डिवोटी, मन को मेरे में लगाओ, मुझे ओबेसिस पे करो, मेरा चिंतन मनन करो, ये भगवान चाहते हैं। तो वही चीज गुरु चाहते हैं, वही चीज भगवान चाहते हैं। तो हम अपने डिजायर्स को ऐसे धीरे धीरे जो है उनके अनुरूप करते हैं। और ये जो है ये प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। ये कैसे दिखना चाहिए कि भाई अभी मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया यहाँ पर पनवेल में, ठीक है। अब चलो ये ठीक है, चलो अभी हमारी इच्छा थी कि हाँ भाई ये प्रोग्राम करना है, बट देन यू सी डिवोटीज लाइक अपने चतुर्नादी प्रभु, रघुनाथ प्रभु, अतुल प्रभु, प्रवान कृष्ण प्रभु और भी कई सारे भक्त लोग कैसे जी जान लगा के लग गया पूरा वहां सेवा में, सभी माताएं भी है। तो वो हाँ भाई चलो ये प्रोग्राम करना है। ऐसी हर जगह, मैं अब ये मतलब किसी का नाम लिया नहीं लिया वो यहाँ वो मत सोचिएगा, बट सभी लोग जो भी भक्त वहां सेवा किए तो दे वर फुल्ली इनटू इट, कि पूरा सैटरडे संडे जो है पूरा मध्य दे। और भी बहुत सारे पनवेल के भक्त लोग जो भी वहां पर सेवा किए फुल्ली पूरा लग गए उसमें। यूथ को लोग जैसे हमने कहा कि भाई आपको ड्रामा करा तो फुल इसमें लगे, तो दैट मीन्स दे आर अलाइनिंग विद द डिजायर। अभी एक लीडर, मान लो अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो मैंने एक चीज कहा नहीं हमें ऐसा करना है, देन एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट थिंग, एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट थिंग, दैट इज बिकमिंग डिजायरलेस। कि आप एक स्पिरिचुअल लीडर का डिजायर्स को आप फुलफिल करने में अपना एनर्जी रिसोर्सेस सब लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिकमिंग इन लाइन विथ परंपरा। नाउ इफ व्हेन आई एम डूइंग दिस गॉड पूर्णिमा फेस्टिवल, इट इज नॉट दैट कि ये मैं कोई अपना उसके लिए कर रहा हूं, नहीं, ये प्रचार के लिए है, ये भगवान के गुणगान के लिए है। तो हमने पूरे फेस्टिवल में हमने कुछ और काम किया कि हमने केवल चैतन्य महाप्रभु गुणगान ही किया, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा, प्रभुपाद, हरिनाम, यही तो किया सब। तो जो प्रभुपाद जी सिखाया हमको, तो दिस इज, अगर हम ऐसे अनुरूप करेंगे ना, देन दैट इज बिकम डिजायरलेस। बट देयर कैन बी सम डिवोटीज जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है ना, उनका प्रोग्राम है वो लोग कर लेंगे, मेरे को क्या पड़ी है, व्हाई शुड आई बिकम सो एंथुसियास्टिक। अब ये कहीं गड़बड़ी है। नो, जब एक प्रोग्राम सामने आ रहा है देन वी शुड कम फॉरवर्ड, हम क्या सेवा करें, हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा क्या भाग होगा। अगर आपको बताया कि हाँ ये आपका भाग है तो आप वो कीजिए, और अगर नहीं बताएगा तो ठीक है, फिर आप ऐसा पार्टिसिपेंट उसमें डांस कीजिए, कूदिए, ये सब कीजिए, जैसा जो बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स ऑल। तो वैसा ही है, बट इट शुड नॉट बी कि हम बस जो है हमेशा एक गेस्ट मोड में रहे, कि लोग हमको इनवाइट करें, लोग आए, बस हम लोग प्रोग्राम में आ जाए। नो, देन वी विल नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। फिर हमको अपना प्रोग्राम नहीं लगेगा, हमको लगे हाँ हम किसी के जैसे आपके घर में शादी होती है और आप किसी दूसरे के यहाँ शादी में आते हो, दोनों में बहुत अंतर है। वो शादी वही होती है लेकिन आपके घर में आप इन्वॉल्व होते हो, आप सेवा करते हो, आप सब डिसाइड करते हो, सब करते हो, तो आपको और आनंद आता है, अरे हम लोग ने मिल करके इतना बड़ा प्रोग्राम किया। और आप किसी दूसरे शादी में जाते हो ना, जाके खा पी के आ गए, दो चार और नुक्स निकाल देंगे, खाना में ये अच्छा नहीं था, ये नहीं था, दुल्हन सुंदर नहीं दिख रही थी, ये ऐसा था वैसा था, ऐसा बोल देंगे। तो मोस्टली 99% लोग कैसे होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की शादी में जाएंगे और बढ़िया भरपेट खा के नुक्स निकाल के आएंगे। तो कई लोग ऐसे प्रोग्राम में आते भी है, वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे, बढ़िया प्रसाद खाएंगे, बहुत मजा लगे, फिर नुक्स निकालेंगे, ये अच्छा नहीं था, अरे जगह कम पड़ गया, अरे यहाँ पर ये नहीं मिला हमको, ये नहीं मिला, वो ये हो गया। तो दिस 99% लोग ऐसे ही होते हैं, बट वी शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर हम उस कैटेगरी में अगर हम लोग हैं, दैट मींस वी आर रियली नॉट इनटू द प्रोग्राम, तो बहुत लेस लाइक्लीहुड है कि हम पर कृपा आएगी। बट वी शुड बिकम दैट 1% ऑफ पीपल जो लोग अपना जी जान खपा दिए है, दो चार डांट भी सुने होंगे अथॉरिटी से, बट स्टिल दे वर्कड हार्ड और उन्होंने पूरा प्रोग्राम उठा के दिखाया। ऐसे लोग कृपा के पात्र हैं, दे विल गेट अबंडेंट मर्सी। और देखना वो लोग कैसे एडवांस करेंगे,
दे विल एडवांस वेरी नाइसली। लाइक इवन हमारा संडे प्रोग्राम भी आता है, तो कई लोग ऐसे आते हैं कि जस्ट ठीक है हम आ गए, बस ऐसी टेंपल हमको संडे आना था, आ गए ऐसे करके। वो रियली दे डोंट फील दैट दिस इज माय प्रोग्राम। अरे हमें जो है इस प्रोग्राम को हमें उठाना है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज अगर लोग नहीं आए तो क्या होगा, प्रसाद कहाँ से आएगा, ये कैसे आएगा। नो, दे जस्ट कम एज हाँ ठीक है ना, अभी अपने आप हो जाएगा सब कुछ, हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा घर का थोड़ी है। दिस मेंटालिटी जिनकी होती है ना कि मेरा घर का तो नहीं है, क्या जा रहा है, दैट मीन्स आप कृष्ण को अपने से अलग मानते हैं। और जो लोग ये फील करते रहे ये प्रोग्राम अगर नहीं हुआ तो माने हमारा क्लास बंद नहीं होना चाहिए, या व्यवस्था कौन करेगा, अरे लेट हो गया 6 बज गया अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, दैट मीन्स आप उस प्रोग्राम को अपने घर का मान रहे हो। एंड देयर यू रिसीव मर्सी ऑफ कृष्णा, तब आपको कृष्णा की कृपा मिलती है। अदरवाइज ऐसे तो हजारों प्रोग्राम होते हैं, जाओ वहां बैठो, सुने नहीं सुने किसको फर्क पड़ता है, और प्रसाद बस खाए नहीं खाए खा के आगे बढ़े। सो ग्रेजुअली जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग कि जितने भी कार्यक्रम इस्कॉन के हो रहे हैं ये हमारे कार्यक्रम है। ये हमारे से अभी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल गई, कई लोग मंदिर भी नहीं आए होंगे दर्शन देने के लिए। हमारे ग्रुप में से कई लोग हैं जो इवन टेम्पल में दर्शन भी नहीं किए होंगे उस दिन गौर निकाय का। कितनी कितनी शर्मनाक बात है ये कि चैतन्य महाप्रभु का इतना बड़ा उत्सव है और हम लोग जो है इतने व्यस्त हैं कि हम एक बार दर्शन के लिए भी नहीं आए भगवान का, कि भगवान आज आपका जन्मदिन है और हम लोग चाहे सुबह हो चाहे शाम को। तो दैट मीन्स रियली कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर, वो हम वो फील नहीं कर पा रहे कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं भगवान से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम एक सुपरफिशियल लेवल पे भक्ति कर रहे हैं और हम मंदिर से जुड़ नहीं रहे कहीं ना कहीं, बट ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। फिर कल हम जब दीक्षा लेंगे तो हम क्या चीज को आधार बनाएंगे। आपको दीक्षा कोई भी गुरु देंगे वो मंदिर को देख के देंगे, आपको पर्सनली देख के थोड़ी देंगे। आप किस टेम्पल से कनेक्टेड हो वो ये पूछेंगे ना सबसे पहले। कोई भी इस्कॉन में कोई भी गुरु आपको दीक्षा देंगे वो सबसे पहले ही पूछेंगे आप किस टेम्पल से कनेक्टेड हो और आपके काउंसलर कौन है। 2 चीज आपको सामने आपका जवाब होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। दोनों में से कुछ गड़बड़ है तो वो कंसिडर करेंगे, फिर वो उस पर रिव्यू चला जाएगा पूरा। बट देन व्हाट, मेनी टाइम्स आई सी पीपल कि वो मेन फेस्टिवल में दर्शन के लिए नहीं आते हैं, उनको कोई पड़ी ही नहीं है कि भाई क्या क्या उनको 10 बार कॉल करो तब वो आएंगे। दैट मीन्स रियली कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम अभी भी अपने ही वो स्लम्बर में पड़े हुए हैं अपने घर गृहस्थी में, जिनको लगता है हाँ भाई यही मेरा संसार है बस, और हम ये इसी में जी करके यही खत्म होके चल देंगे। तो दैट इज रियली इट विल नॉट ब्रिंग द रिजल्ट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें धीरे धीरे इससे उठना होगा बाहर और हमें टेम्पल को अपना घर मानना होगा। धीरे धीरे भी टेम्पल एक्टिविटी हो रहा है तो मुझे भी पार्ट लेना है, मुझे भी यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर गौर में देखा हमने सुबह हरिनाम संकीर्तन था, कितने कम से कम 300-400 लोग होंगे हरिनाम में उस दिन यही खारगर में। और लोग कहाँ कल्याण से लोग आ रखे थे, कल्याण उल्लासनगर वहां से लोग आके हरिनाम भाग लिए, और हमारे यहाँ खारगर में लोग रह करके हरिनाम में अपना शकल नहीं दिखाया, मतलब कई लोग जो है। तो देन आई वाज थिंकिंग अरे व्हाट, क्या वो लोग इस त्योहार को मना रहे हैं। ठीक है, देयर में भी एक्स वाई रीजंस, बट मेनी पीपल डिडंट सो, वो ना टेम्पल आए, ना हरिनाम में आए, ना कथा में आए, कुछ नहीं। तो फिर क्या फेस्टिवल मनाया। हाँ भले हो सकता है सोसाइटी में होली मना रहे होंगे, तो दैट मीन्स अभी आपके लिए होली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो चीजें। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसीलिए लोग एडवांस नहीं करते भक्ति में। दिस इज द रीजन दे आर नॉट एडवांसिंग इन भक्ति। और फिर वो धीरे धीरे ब्लूप हो जाएंगे एक दिन जिस दिन काउंसलर छोड़ देंगे हाथ, तो क्या होगा, फिर वो गायब हो जाएंगे, फिर दिखेंगे 2-4 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद, देन ही विल बिकम फास्ट। देन ऐसे कितने लोग आए चले गए, तो उन्होंने रियली भक्ति के एसेंस को पकड़ा नहीं, क्योंकि वो लोग क्या है
हर चीज को बहुत चीप ही ले रहे हैं। दे आर थिंकिंग दैट कि हाँ भक्ति है ना, बस ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं। तो इफ यू टेक कृष्णा चीपली, कृष्णा विल टेक यू चीपली। प्लीज रिमेंबर, इफ यू टेक कृष्णा सीरियसली, कृष्णा विल टेक यू सीरियसली। ये पूरा आदान प्रदान का चलता है भगवान के साथ, ये चीजें हैं। मतलब भगवान कोई डिक्टेटर नहीं है, बट देन लॉर्ड ऑल्सो इज ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए क्या है, इन से लॉर्ड इज अ सेंटिएंट बीइंग। जैसा भगवान से रेसिप्रोकेट करोगे, वैसा भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो जैसे अभी गौर प्रभा थी, तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए पूरा दिन प्रैक्टिकली हम लोग बहुत जल्दी उठे। मैं भी खुद सुबह 2-2:30 बजे उठ करके पहले 16 माला जप किए, मंगला आरती किए, फिर हरिनाम पूरा किए, करके आके फिर 4 घंटा कथा किए, फिर शाम को भक्त लोग आए, सब मिले किए। होल डे वाज कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस पूरा बनाया, उसको किया। फॉर व्हाट, फॉर हुम, फॉर लॉर्ड्स ग्लोरिफिकेशन, भगवान के गुणगान के लिए। तो तब हमको फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन मिलता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है। तो जब तक आप अपने आप को इतना खपाओगे नहीं कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान के गुणगान के लिए, तो आपको कहाँ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा? आप आधा 1 घंटा टेम्पल आकर के सोचोगे खाली यहाँ हमको बहुत मिल जाएगा, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। आई एम टेलिंग यू, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। अगर हम भागवतम की जब श्लोक पढ़ते हैं, तो हमको ये सब रियलाइज करना चाहिए, यार कब मेरा समय आएगा कि जब मैं भगवान से डिमांड कर पाऊंगा कि भगवान आप मेरे सामने कब आओगे, व्हेन विल आई सी यू, व्हेन विल, कब, जब अगर मेरा अंतिम प्राण छूटेगा तब भगवान मेरे सामने होंगे। कैसे होंगे भगवान, अगर हम लोग भगवान के समय नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे भगवान के हम लोग, हाउ विल वी एबल टू रिमेम्बर कृष्णा एट टाइम ऑफ डेथ? दैट इज द थिंग टू पॉन्डर अपॉन। ठीक है, तो इसीलिए भीष्म ने यहाँ पर जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, और भगवान की बात मानेंगे बिकॉज प्योर डिवोटी, कि उन्होंने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ निछावर कर रखा है, इसलिए भगवान की बात मानेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तारकर्णय पढ़िए। हरे कृष्ण। आवाज आ हाँ रही है पढ़िए, प्रभु जी? हाँ पढ़िए। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। तात्पर्य, भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि श्रील व्यासदेव से भी कहीं अधिष्ठ श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशय्या पर लेटे हुए थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछने जाने चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहें। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करे। यह सब महान चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित किया करते थे। पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने,
श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। हाँ, so here comes how Krishna wants to glorify his devotee more than himself. तो भगवान जो है अपने भक्तों का गुणगान अपने से भी ज्यादा ग्लोरियसली करना चाहते हैं। तो सभी पूरे ब्रह्मांड के ऋषिगण वहां पधारे थे, बट भगवान ने भीष्म देव को चुना कि तुम धर्म क्या है, धर्म के गुड प्रिंसिपल्स को तुम जो है यहाँ युधिष्ठिर महाराज को बताओ। और इसलिए महाभारत में सबसे बड़ा जो अध्याय है वो है भीष्म पर्व, जहाँ वो विभिन्न धर्म के सभी जो प्रिंसिपल्स है उनको वो भीष्मदेव एक एक कर करके बताते हैं। तो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तो एप्रोप्रिएट टाइम में कृष्ण भी हमें मौका देंगे जब हम मतलब हमारी ख्याति को भी कृष्ण ही बढ़ाते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद। देखिए जब प्रभुपाद जी यंग थे तो एक गृहस्थ थे और उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कई बड़े बड़े सन्यासी शिष्य लोग थे। तो प्रभुपाद जी को उस समय कोई जानता भी नहीं था, उनका नाम था अभय चरण देव। और प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम जाकर के पाश्चात्य देश में इसका चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करो। तो उसे प्रभुपाद जी गृहस्थ होने के कारण सोचते थे कि मैं क्या करूंगा, लेकिन एक प्रभुपाद जी का अच्छा गुण था कि उन्होंने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होता। प्रयास करते रहे हमेशा। उस प्रयास का फलस्वरूप उन्होंने बीटीजी मैगजीन लाया, फिर लीग ऑफ डिवोटी झांसी बनाया। फिर 1966 में 44 इयर्स बाद, 44 साल बाद जो है वो जा करके अमेरिका में सफल हुए। तो क्योंकि अथक प्रयास करते रहे, अथक प्रयास करते रहे। फिर देखिए प्रभुपाद जी की जो ख्याति बढ़ी है, आज हम दुनिया में कितने लोग होंगे जो भक्ति ठाकुर जी के वो सन्यासी शिष्यों को जानते होंगे। नो डाउट वो भी ग्लोरियस है, वो भी सेवा की है, बट जिस लेवल प्रभुपाद जी का गुणगान हुआ है उस लेवल पे तो मैंने हमारे किसी भी आचार्य का नहीं होगा। इनफैक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को भारत के बाहर कौन जानता होगा, स्वयं भगवान है, बट देन श्रील प्रभुपाद जी को लोग जानते थे। तो मैं कोई किताब पढ़ा था, उसमें बोलते थे कि पाश्चात्य देश में they were not loving कृष्णा, they were loving प्रभुपाद। उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, वो कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते थे कि कृष्ण सुंदर है या कृष्ण भगवान है, नहीं, वो इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण से प्रेम करते हैं, है ना। जैसे कभी कभी आप देखोगे कि हम भी है, अगर हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो जिससे प्रेम करता है हम भी उससे प्रेम करते हैं, है ना। अगर वो किसी से प्रेम करते हैं तो हम भी उसे प्रेम करते हैं। लव माय डॉग, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो भले ही हमें डायरेक्ट उससे प्रेम ना हो, लेकिन बिकॉज अगर हम ये लड़का उससे प्रेम करता है बोल के हम प्रेम करते हैं, हाँ ऐसा कभी कभी ये देखा जाता है। सेम वे बिकॉज प्रभुपाद वाज लविंग कृष्णा, these foreigners they were loving कृष्णा, नॉट डायरेक्टली। वो बाद में उनको समझ आया, वो तो क्या पता होगा कृष्णा कौन है क्या है, बाद में समझा हमको, अरे कृष्णा ऐसे हम प्रैक्टिस करते करते, बट पहले तो प्रभुपाद जी से उनका संबंध हुआ ना। तो इसलिए आप देखिए, और अब यहाँ पर ये नहीं कृष्ण जेलस फील कर रहे होंगे प्रभुपाद जी से कि अरे देखो ये मेरे से ज्यादा गुणगान हो गया इसका। इनफैक्ट कृष्णा एंजॉयज हिज डिवोटी बीइंग ग्लोरिफाइड मोर देन हिम। कृष्णा को बड़ा अच्छा लगता है कि उनका भक्त जो है उनसे ज्यादा उसका गुणगान हो रहा है, बिकॉज कृष्णा इज नॉन एनिवियस, कृष्णा इज कंप्लीट नॉन एनिवियस। कृष्णा के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष कभी हो ही नहीं सकती है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कृष्ण का तो गुणगान करते हैं, बट कृष्ण के भक्तों का गुणगान करेंगे उनके सामने,
जैसे अभी हम भीष्मदेव का कर रहे हैं, या गोपियों का करते हैं, या कुंती महारानी का कर रहे हैं, तो हम जिनका भी जो है जब हम गुणगान करते हैं भक्तों का, तो कृष्ण के भक्तों का गुणगान करने से भगवान ज्यादा खुश होते हैं, ना कि उनका डायरेक्टली गुणगान करने से। और ये बात भगवान बार बार कहते हैं, बार बार। इसलिए इट मे बी डिफिकल्ट टू अप्रोच कृष्णा, बट इट इज मोर इजियर टू अप्रोच देयर डिवोटीज। तो उनके जो भक्त लोग होते हैं, they are more merciful than Krishna himself. They are more merciful than Krishna. इसलिए यहाँ पर भगवान जो है वो भीष्मदेव को गुणगान करने के लिए उनके मुख से ये धर्म के प्रिंसिपल्स को इनेक्ट करा रहे हैं, जबकि वहां पर व्यासदेव, वाल्मीकि, वशिष्ठ, सब बड़े बड़े आचार्य लोग आ रखे हैं, जो मतलब वेदा के ज्ञाता हैं, जिन्होंने सब ग्रंथ लिखे हैं, वो लोग आ रखे हैं। बट भगवान जो है भीष्मदेव को बोल रहे हैं तुम बोलो। ऋषि महाराज से प्रश्न पूछवा रहे हैं और भीष्मदेव को बोल रहे हैं, खुद भगवान खड़े हैं। क्या भगवान को नहीं पता होगा? अभी अभी अर्जुन को गीता पूरा सुना के आए, अभी तो नहीं बोला, 18 दिन पहले सुना होंगे, लेकिन फिर भी भगवान भीष्मदेव को बोल रहे हैं तुम बोलो। वैसे आप देखिए सुखदेव गोस्वामी भागवतम दे रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भागवत दे रहे हैं, और भागवत में बैठा कौन है? व्यासदेव, जो उनके गुरु है। और कौन बैठे? नारद मुनि, जो उनके गुरु के गुरु है। जस्ट इमेजिन कीजिए। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जब जिसका समय, जहां पर जिसको भगवान को गुणगान करना है, उस पोजीशन में भगवान उसको बैठा देंगे एकदम। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी गौर पूर्णिमा में वहां पर कथा पे सूदास को बुलाया था, तो बट समाधव नहीं आ पाए, बहुत बिजी थे। तो अब मुझे कहा गया कि प्रभु आप कथा दीजिए। ठीक है, मैं बैठ गया कथा। अब मैं कथा दे रहा हूँ वहां बैठ कर, उस समय वो एमएलए आए। तो वो जब आए तो अब मैं सोचा कि अभी मैं उठूंगा तो पूरा कथा विलम्ब हो जाएगी, तो मैंने उनका व्यासासन स्वागत कर दिया बोल करके। तो वो हाथ जोड़े और वो आके सीधा नीचे बैठ गए एकदम। बड़ा अच्छा लगा उनका ह्यूमिलिटी देख करके। जो भी हो, चाहे आप उसको पॉलिटिकल बोलिए, जो भी चीज बोलिए, बट इट वाज वेरी नाइस टू सी हिज ह्यूमिलिटी। तो नीचे आके एकदम बैठ गए। अब सोचिए, मैं ऊपर बैठे कथा दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ, और वो नीचे बैठ के सुन रहे। ऐसे एक बार मैं मंदिर में संडे लेक्चर दे रहा था, भागवतम क्लास दे रहा था, और एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े बिजनेसमैन मुंबई के, वो आए। तो प्रभु जी उसको लेके अंदर दर्शन के आ रहे थे, और दर्शन हुआ। वो जाते वक्त वो मेरे को झुक के प्रणाम करे थे। मेरे से एज में भी एल्डर, हर चीज में वो है। मैंने ऐसे देखो व्हाट इज, ठीक है ना, वो मुझे जानते रहे, बट उन्होंने सम्मान किया उस चीज का। तो भगवान मेरे को उस समय बैठा रखे उस पोजीशन पे जहां वो व्यक्ति सम्मान कर रहा है, और सम्मान भी नहीं बैठा पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो समटाइम्स जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान आपको वैसा गुणगान और वो आपको दे देंगे ऑलरेडी। उसकी दरकार नहीं है फिर आपको अलग से हैंकरिंग करने के लिए, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पर है कि रामानंद राय जब चैतन्य महापुरुष से रामानंद पूछते हैं, कीर्ति मध्य कौन कीर्तिमान, कि ग्लोरीज में किसका सबसे ज्यादा ग्लोरीज है? तो रामानंद राय कहते हैं, जे कृष्ण राधा कृष्ण भजे से सर्व कीर्तिमान। मतलब ये पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जो भी राधा कृष्ण का भजन करता है, जो भक्ति करता है, वो सर्वस्व कीर्तिमान है दुनिया में। उससे बड़ा कीर्तिमान व्यक्ति कोई नहीं। इसलिए अगर आपको फेम भी चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम फेमस एज कृष्णा's devotee, दैट इज जैसे अभी हम तुकाराम महाराज का बीज दिया, कितने फेमस है बताइए। आज तो उनको डिसिप्लिन से मना रहे। अभी मैं आज देखा कोई वो एक खिलौना बना करके बैलून से लगा करके उड़ा रहे हो, तो भगवत धाम गए वो। तो कितने लोग मर के गए, कौन याद रखता है? 1-2 साल बना ले, बट आज तक भी उनका वो दिस को याद करे। लाखों लोग पैदल चल के देहू जा रहे हैं, और वो पेड़ अभी भी। जस्ट इमेजिन, क्या ग्लोरी है, क्या ग्लोरी है एक डिवोटी का। आज हम भी नहीं मनाते क्या डिसेबल्स डे,
आज द्रौपदी जी का विसर्जन मनाते हैं, या प्रहलाद महाराज को हम स्मरण करते हैं, धूमधाम से स्मरण करते हैं। इसलिए भक्ति ऐसी चीज है, इसको अगर से कर लेना तो भी बिकम इटर्नल। आपको क्या होगा, बिकॉज़ यू आर स्पिरिट सोल, बट भक्ति इटर्नल हो जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर जिस प्रदेश के रिगार्डिंग ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इस श्लोक में। ऑल राइट, तो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 54:05। any क्वेश्चन, किसी कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोलिए। यस रघुनाथ जी, यस बोलिए रघुनाथ। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अभी ये जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, इसमें एक सेंटेंस आ गया प्रभु जी की, जो भीष्मदेव जी थे, बाणों के शैया पर लेटे हुए भी थे, तभी भी भगवान ये जानते थे कि जो जिनको आध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण तरीके से है, तो वो शरीर से और मन से मतलब स्वस्थ हमेशा ही रहते हैं। और तो इसके लिए मतलब इसी अवस्था में भी युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि उनसे प्रश्न पूछ के ज्ञान लीजिए। तो मतलब ये बात से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि जब भी कभी श्रील प्रभुपाद जी के जो वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पे, कि मतलब उनके अंतकाल में भी वो परपोर्ट सुना रहे थे और उनके चेहरे से कभी भी जाहिर नहीं होता था कि उनको कोई कठिनाई महसूस हो रही थी। वैसे हमारे जो महाराज जी थे, गुरु महाराज, तो उन्होंने भी जब भी हमने उनको खारगर टेम्पल में देख लिया था, उनको हमें लगता था कि उनको बहुत सारी परेशानियां होगी, लेकिन उनसे चेहरे से कभी भी जाहिर नहीं कभी हुआ कि उनको कोई ऐसी कठिनाई हुई है। तो वो जब भी प्रवचन देते थे या कीर्तन हम देखते थे उनका, तो उनसे वो जाहिर नहीं होने देते थे, तो प्रसन्न आत्मा हम मतलब चेहरे से रहते थे। तो ये सेंटेंस से ये प्रूव हो जाता है कि जिनको भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण रूप से है, तो ये मतलब वो शारीरिक रूप से और मन से हमेशा तंदुरुस्ती रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे से आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा तो आप मन, और एक्चुअली जो हमें जो पेन होता है तो हमारा मन जो है वो डर जाता है। ये माइंड एक्चुअली सब कल्पिट है। ये माइंड जो है ना, वो जब अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है तो कुछ भी शरीर में तकलीफ आता है तो उसको लगता है कि मेरे को तकलीफ है। और जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं वो शरीर से ऊपर रहते हैं, इसीलिए तो उनके शरीर पूजनीय होता है। Why we worship their body also? Because they are not attached to their body. एक आम व्यक्ति जो है वो अपने शरीर से आसक्त होता है, इसलिए उसके शरीर को जला करके उसकी आत्मा को निकालना पड़ता है वहां से। बट जो एक महान वैष्णव भक्त होता है, उसका शरीर जो है वो पवित्र हो चुका है, बिकॉज इज नॉट अटैच्ड टू हिज बॉडी। वो शरीर को केवल यूज करता है भगवान की सेवा के लिए। उसको क्लियरली पता है कि भाई ये शरीर मेरे को एक व्हीकल है या एक साधन मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, और जैसे ही इसका काम खत्म होगा, शरीर मतलब जड़ हो जाएगा, मैं इसको छोड़ के निकल जाऊंगा आगे। तो he completely is aware of it, he completely knows about it, that's why he is unafraid of death। और ये सबसे बड़ा विजय है दुनिया में। ये काम कोई नहीं कर सकता। कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कितना ही बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा वो हो जाए, ये चीज कोई नहीं कर सकता। टू कॉन्कर डेथ, नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट पॉसिबल। यस, और कौन है? देविका माता जी, आप हाथ उठा रहे क्या? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ऐसे कुछ मतलब मैंने पढ़ा था, ये रूल है क्या कि जब भागवतम दे रहे होते हैं टेम्पल में और कोई अगर आ गया बड़ा व्यक्ति ऐसे, तो उसको जैसे रोमहर्षण का जब आता है ना, तो हाँ। रोमहर्षण जब दे वो बता रहे होते हैं ऋषि मुनियों को, तो भगवान स्वयं आते हैं, तो वो तो उनको करना चाहिए था कि भगवान है ना, तो सब लोग करते, वो नहीं करते, तो कोई भगवान मार देते और सुत गोस्वामी को वरदान देते हैं कि आप बताइए, ठीक है। लेकिन वो तो अपना शास्त्र के जो नियम दिए थे उसको मतलब लॉजिकली वो उसको लेके चल रहे थे,
लॉजिकली। हाँ, वो वैसे लेके चल रहे थे। तो लेकिन भगवान के रीजन थे मारने के लिए, क्योंकि वो विद्वान थे, पंडित थे, और अगर वो ऐसा करेंगे तो सब लोग उनको देख के फॉलो करेंगे, वो सब रीजन है। मगर ऐसा कुछ है क्या रूल कि जैसे हम लोग अगर मान लीजिए आप क्लास दे रहे हैं और अगर गुरु महाराज आते हैं, मान लीजिए हमारे गुरु आते हैं, तो हमें भागवतम रोक करके 5 मिनट करके उनका स्वागत करना चाहिए और भले ही नीचे उतर के प्रणाम भी कर सकते हैं हम लोग। हम वो भी कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार राधेश्याम प्रभु जीवाड़ा में भागवतम क्लास दे रहे थे, व्यासन में बैठे थे, तो उनके गुरु महाराज परम राधा महाराज वो ना मैंने अपना चेहरा ऊपरी से ढक करके आगे पास से बैठे, किसी को बिना बताए, और प्रभु जी अपना क्लास शुरू कर दी, जयराधा गा रहे तो 10-15 प्रभु जी बोल चुके हैं कि प्रभु जी जनरली देखते नहीं है क्या है क्या, मतलब ऑडियंस कैसा अपना वो क्लास चले। 10 में उनको रियलाइज हुआ कि महाराज सामने बैठे, वो वहीं से जंग मारेगा शासन से, पूरा दंगल प्रणाम महाराज को एकदम जाके पूरा दंगल प्रणाम कर दिए जंग मार करके, और फिर महाराज जो है उनको पकड़ करके उनका सिर चलाया और बोले कि उन्होंने कंटिन्यू फिर क्लास। तो फिर महाराज ने बात कर दी, तो फिर क्लास में बैठकर अपना क्लास कंटिन्यू करने लगे। तो अगर गुरु आ गए तो ये, बाकी जो चीज है इवन सन्यासी को ऐसा है तो हम 2 मिनट रुक करके उनको प्रणाम या उनकी जय बोलकर क्या सब कर सकते हैं। बट ये प्रावधान नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर डिवोटीज, नॉट कोई ये अमीर उम्र व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर, मंत्री, ये सब नहीं, नॉट मटेरियलिस्टिक क्वालिफाइड पर्सन तो बड़ा नहीं, कोई भक्त सन्यासी हो या गुरु हो या हमसे वरिष्ठ भक्त हो, इस केस में जो है हम ये चीज है, ऐसा प्रावधान है। बट बाकी लोग के लिए नो, वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड नॉट डू दैट। जी प्रभु।